राधे राधे। आषाढ़ मास का महीना चल रहा है। आषाढ़ मास में आते हैं 4 सोमवार। इन सोमवार का बहुत महत्व है शास्त्रों में, क्योंकि आषाढ़ के महीने में पूजा जप तप किया जाता है, आराधना की जाती है, तो वो आराधना जरूर सफल होती है। प्रभु की भक्ति कीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। शिवजी भगवान दयालु देवता हैं, भोले भंडारी हैं। अगर आप बड़ा सोमवार है, कल आषाढ़ मास का है, आपकी पूजा जब तक सभी सफल होगी अगर आप मेरे बताए तरीके से पूजा करते हैं। आपके घर में कलह कलेश था वो खत्म हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत लंबे समय से जो परेशानी चल रही थी, विघ्न थे, बाधाएं थी, नौकरी तलाश कर रहे थे पर नौकरी नहीं लग पा रही थी। अगर नौकरी लग रही थी तो वहाँ पैसे नहीं मिल पा रहे थे। अगर पैसे मिलते हैं तो आपको नौकरी से सेटिस्फाई नहीं थे। अब आपको आपकी मर्जी की नौकरी मिलेगी। एक छोटा सा उपाय कर लेना, भोले भंडारी आपके घर को धन धान्य से भर देंगे, आपकी लाइफ को लग्जरी बना देंगे। अगर आप अपना घर चाहते हैं और किराए के घर में रहते हैं तो देखिएगा 2 गज के पैसे नहीं होंगे पर आप 100 गज ज़मीन ले लोगे उस भोले भंडारी की कृपा से। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो उपाय कीजिए विश्वास से, आपके घर के आगे गाड़ी भी खड़ी होगी। आपका सपना था बहुत लंबे समय से कि मेरा अपना घर हो, मेरे घर के सामने भी गाड़ी हो, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ें। ये सभी का सपना होता है। अगर आप अच्छे मार्ग पे चलते हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं, वास्तु में बताए गए हैं, अगर आप उन रास्तों पे चलते हैं, ऐसे कर्म करते हैं, तो मैं 101% लिख कर दे सकती हूँ कि आपके जीवन में कोई बाधा नहीं रहेगी। पर आपको प्रभु की भक्ति करनी है। छोटे छोटे से उपाय हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है आपका, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि प्रभु की भक्ति में पैसा नहीं लगता, सिर्फ मन लगता है। आपको अपने तन से काम करना है, मन से काम करना है, बिल्कुल भी 1 भी रुपये खर्च नहीं करने। प्रभु पैसे के भूखे नहीं हैं, वो भाव के भूखे हैं। अगर आप मेरे भोले भंडारी को मन से सिर्फ 1 लोटा जल भी चढ़ा देंगे ना, वो उसमें भी खुश हो जाएंगे। दिन में राहु काल का भी समय होता है। जब भी पूजा करें राहु काल को ध्यान में रख कर करें। कभी भी राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप घर के कामों में बहुत लेट हो जाते हैं और उस टाइम राहु काल का समय आ जाए और आप पूजा करने जाएं, आपकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। आपके घर में विघ्न बढ़ते चले जाएंगे, लड़ाई झगड़े होते चले जाएंगे। आप अपने आप को कोसेंगे कि मैं तो डेली मंदिर जाता हूँ या जाती हूँ पर मेरा तो कोई काम बनता ही नहीं। अरे मेरे बच्चों, हर चीज़ का समय होता है, हर चीज़ का एक परफेक्ट रीज़न होता है। अगर आप बिना रीज़न के, बिना समय के, बिना उद्देश्य के कोई भी काम कर लेते हैं, उसका फल आपको नहीं मिलता। अगर आप किसी बच्चे को बिना भूख के खाना खिलाओगे तो उसके पेट में कब्ज़ हो जाएगी ना। वैसे ही बिना मुहूर्त की पूजा करोगे तो उसका फल कभी नहीं मिलेगा आपको। आपको हमेशा राहु काल को ध्यान में रखना है। पूरे दिन में 3 काल होते हैं। अगर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च मार लीजिए। अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। ज़िंदगी में कोई समस्या है तो मुझे बताइए, नेक्स्ट वीडियो आपके ऊपर होगी, आपकी समस्या के ऊपर होगी। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम वीडियो में नहीं लिया जाएगा। अगर आप ये छोटे छोटे से उपाय करते हैं, पूरे नेम से रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई कुछ भी कर ले, भोलेनाथ सामने खड़े रहेंगे। वो भोले भंडारी हैं, न्याय के देवता हैं, बहुत भोले हैं। वो दुश्मन को भी भर भर के दे देते हैं। उन्हें नहीं पता सामने वाला कैसा है।
बस भाव से जिन्होंने उन्हें याद कर लिया, उनके घर 7 पीढ़ियों तक भर देते हैं। इसीलिए आज के समय में आपको फल नहीं मिलता है। कहते हैं वीडियो झूठी है, फेक है। नहीं, आप अगर समय को रख के पूजा करते हैं तो कभी भी आपकी पूजा व्यर्थ नहीं जाती। मैंने बहुत सारे चैनल देखे हैं, उनके कमेंट भी पढ़ती हूँ। लोग उन पे बेकार के कमेंट करते हैं। आप जानते हैं कि सभी कितनी मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने में, आपके लिए कुछ अच्छा लाने में। तो अगर आप किसी को अच्छा कमेंट नहीं कर सकते तो आप किसी को बुरा भी मत बोलिए, क्योंकि आप यहाँ पाप कमा लेते हैं। आप अच्छा करके तो देखिए। अगर लाइफ ना बदल जाए तो मुझे कमेंट कर देना। प्रभु उसी का साथ देते हैं जो न्याय के रास्ते पे चलता है, नेक फरिश्ता होता है। आपको बड़े सोमवार के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं आपको बता देती हूँ। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हर चीज़ को लिख लीजिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं, पूजा करने जाते हैं। जो बताती हूँ वो तो आपको ध्यान ही नहीं रहता। समय हमेशा नोट कर लेना। राहु काल का समय जानना है तो मुझे कमेंट कर देना। मैं कल का राहु काल का समय आपको कमेंट में जवाब में दे दूँगी। आपको सुबह मंदिर जाना होता है 7 या 7:15 या 7:30 से पहले पहले। कोशिश पूरी कीजिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो मंदिर आप 7 ही बजे पहुंच जाएंगे। और मुझसे नहीं, उस भोलेनाथ से बोला कीजिए कि प्रभु हमें 7 बजे मंदिर बुला लेना। फिर देखना क्या चमत्कार होता है आपकी लाइफ में। तो आप ये सारे काम कीजिए। आपको सुबह उठना है, नहाना है और साफ कपड़े पहनने हैं। उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। उसमें गंगा जल, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी दही, पूरा पंचामृत बना लें उसको। और जाके शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश भगवान को अर्पित करें। ओम गण गणपते नमः का जाप करते हुए उसके बाद मेरे भोलेनाथ पर अर्पण करें। पूरा अच्छी तरीके से अर्पण कर दें। उसके बाद आपको थोड़े से चावल चढ़ाने हैं। चावल टूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। पूजा में टूटी फूटी चीज़ें कभी भी वैध नहीं होती। बिल्कुल साबुत और लंबे चावल लेके जाइए। प्रभु को बहुत प्यारे हैं। आप भक्ति तो कीजिए, फल तो पीछे पीछे लेके वो स्वयं आ जाएंगे। अगर आप इस तरीके से पूजा करते हैं, गौरी और भोले को जनेऊ में बांधते हैं या कलाई में बांधते हैं, आपका रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा। ये उपाय आपके रिश्ते को लेके था। जिन पति पत्नियों में बहुत अनबन रहती है, बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपको सोमवार के दिन मेरे भोले शंकर को और पार्वती मैया को कलाई से बांधना है। जिस तरीके से आप उन्हें बांधेंगे, विश्वास कीजिएगा जितनी मेरी बेटियां हैं, भोलेनाथ आपके रिश्ते को आपके पति के साथ वैसे ही 7 जन्मों के लिए बांध देंगे। वो आपसे कभी लड़ाई नहीं करेंगे, कभी आपका अपमान नहीं करेंगे, कभी आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे, आपकी छोटी छोटी चीज़ों की कदर करेंगे। अब बताती हूँ जिनके व्यापार नहीं चलते, काम बंद पड़ा है, बहुत इच्छा है कि हमारा अपना घर, प्रॉपर्टी, वाहन सब हो, उनके लिए एक ऐसा उपाय बताती हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, पर विश्वास से और नेम से कीजिएगा। सोमवार के दिन आपको बेलपत्र लेके आने हैं। आसानी से मिल जाते हैं, इनके पेड़ भी जगह जगह होते हैं। ध्यान रहे पत्ता कटा फटा ना हो, टूटा ना हो। आपको इस तरीके के पत्ते लेके आने हैं। सब पे आपको सफ़ेद कलर का चंदन लगाना है। सारे पत्तों पे घर से लगा के ले जाएं। और आपको लेने हैं धतूरे के पत्ते, ये भी बाहर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद आपको एक बेल पत्तर लेना है, बहुत आसानी से, इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा है। बेल पत्तर ले लें। इन सारी चीज़ों को लेके आपको मंदिर जाना है और आपको आधा किलो दूध लेना है। सारा दूध लोटे में निकाल लें, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। उस दूध में आपको हल्का सा शहद डालना है।
सीधा बाबा के पास पहुंच जाना है, क्योंकि सारी चीज़ें बाबा की बहुत प्रिय हैं। जाके आपको आज गणेश भगवान पर दूध नहीं चढ़ाना है, आपको सीधा भोलेनाथ पर दूध चढ़ाना है सारा। उसके बाद आपको जो आप बेल पत्र ले गए थे, पत्ते ले गए थे, उनको शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद आप जो बेल पत्थर ले गए थे, फल ले गए थे, उसको जहाँ जलाधारी का स्थान होता है वहाँ रख दें। उसके बाद आपको करना क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वहीं बैठकर एक माला का जाप करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी ज़िंदगी की सारी विघ्न, सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जब आपका ये पूरा हो जाए तो शिवजी भगवान पर एक लोटा जल बिल्कुल सिंपल डाल दें, और जो जल गिरे नीचे उस जल को अपने लोटे में लेकर घर आ जाएं। जहाँ व्यापार है वहाँ पे छींटे मार दें, घर में छींटे मार दें, सभी को थोड़ा थोड़ा दे दें, व्यापार दौड़ने लगेगा। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ।